हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक कार्बोहाइड्रेट जो क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में गिवन है। हमने अपने पुराने लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सेपरेट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को दो ग्रुप में, एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल में। तो सबसे पहले आप ये समझें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एसिड सॉल्युबल पूल्स में भी आते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, जिन्हें हम किस में रख रहे हैं, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप में रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी किसी कंपाउंड को ग्रुप करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में, लिपिड्स में, तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टी के बेस पे हम उनको ग्रुप कर रहे होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जिन पे हमने उनको ग्रुप किया था, उसके अकॉर्डिंग हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन के लिए हम क्लास 12 की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को रेफर कर रहे हैं, जिसमें एक डेफिनेशन लिखी है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसे हम कह रहे हैं ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की ये है जिसमें बोला गया था दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स का मतलब होता है पानी। ओके, तो इनको बोला गया था दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स का मतलब यहाँ पर पानी है। अब यहाँ पर हाइड्रेट्स का मतलब वाटर है और कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ जैसे C6H12O6 है, इसको लिखने का एक तरीका और है C6H2O के बाहर ऐसे 6, तो ये तो हो गया हाइड्रेट्स, क्लियर। और ये हो गया हमारे पास कार्बन। तो ये ओल्ड डेफिनेशन थी। अब जब हम इसको ओल्ड डेफिनेशन कह रहे हैं तो इसका मतलब कोई नई डेफिनेशन भी हम बताएंगे, तो इसको हमने रिजेक्ट क्यों किया ये देख लेते हैं जरा। हुआ ये था कि मेरे पास एक कंपाउंड है, ये एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी इस डेफिनेशन में फिट हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से, पर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या है, नॉट कार्बोहाइड्रेट, क्लियर। ऐसे ही हमारे पास एक शुगर है रैमोस, जिसका फॉर्मूला जो है C6H12O5 है, तो वो फिट नहीं हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड डेफिनेशन ये प्रॉपर नहीं है। तो हमने क्या किया, फिर कार्बोहाइड्रेट की नई डेफिनेशन पे बात की। हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट की जो नई डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड्स हैं जिनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हो गया बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसपे एक से ज्यादा OH ग्रुप हो अलग अलग कार्बन पे और साथ में एल्डिहाइड हो, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो। ओके, क्लियर, ये दो हो, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब बहुत सारे OH ग्रुप के साथ कीटोन ग्रुप हो, क्लियर। या ऑन हाइड्रोलिसिस ये कंपाउंड, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है टूटने के बाद, दीज कंपाउंड ऑब्टेन, मतलब कोई ऐसी चीज आए हाइड्रोलिसिस के बाद जो खुद से पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड हो। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये टूटने के बाद जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स बनाए, ये खुद से पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड होने चाहिए। तो इन सबको हम एक कॉमन फीचर के बेस पे, ये फीचर्स जो हमने बताया पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन के बेस पे, इन्हें सबको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं। अब जब हम ये डेफिनेशन कह रहे हैं कि ये नई डेफिनेशन है और ये करेक्ट है, ये लगभग सारे या ऑल कार्बोहाइड्रेट को एनकम्पास कर रही है, अपने साथ रख रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, जरा देखते हैं कि सबसे कम कार्बन का कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। तो हम लिखते हैं टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे मैंने टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखने हैं, क्लियर। तो मैंने जब डेफिनेशन बताई तो आपको ये बोला था दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक से ज्यादा OH ग्रुप चाहिए। तो एक से ज्यादा OH ग्रुप का मतलब मैंने यहाँ 2 OH ग्रुप लगा दिए।
उसके बाद वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड है, तो मैंने यहाँ CHO ग्रुप लिख दिया। तो ये एक 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बना दिया। अब अगर मुझे एक से ज़्यादा OH ग्रुप चाहिए और एक एल्डिहाइड चाहिए तो मिनिमम मुझे 3 कार्बन चाहिए। तो इसका मतलब सबसे कम कार्बन का कार्बोहाइड्रेट मेरे पास होगा ट्रायोज, क्योंकि मुझे 2 कार्बन पर OH ग्रुप लगाना पड़ेगा और 1 कार्बन पर CHO लगाना पड़ेगा। मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा मतलब केमिस्ट्री का एस्पेक्ट भी लेके चलूँगा, ताकि आप दोनों टॉपिक्स को क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल है और बायो वाले को दोनों को कंबाइन फॉर्म में समझ सके, क्योंकि नीट के पर्पज से आपको स्ट्रक्चर भी आने चाहिए। ओके, तो हमारे पास ये ट्रायोज है। ट्रायोज का मतलब है 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें इस ट्रायोज में जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, क्लियर, और इसको हम कह रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी। अब जरा ये देखते हैं, 3 कार्बन का हमने ट्रायोज बोल दिया, तो क्या कोई और ट्रायोज बन सकता है जिसमें कीटोन ग्रुप हो, ये वाला, क्लियर, और इसमें मैं यहाँ पे OH लगा रहा हूँ। तो इस वाले को हम कह रहे हैं 3 कार्बन का कीटोन वाला कार्बोहाइड्रेट, एंड दिस वन इज 3 कार्बन एल्डिहाइड वाला। तो इसका नाम हम लिखते हैं ग्लिसल्डिहाइड। ग्लिसल्डिहाइड, क्लियर, और इसका नाम हम लिखते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, तो हमारे पास ये दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट हो गए 3 कार्बन के। एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम हमने एल्डोज रख दिया, और इसमें कीटोन है तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, कीटोज रख दिया। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, 3 कार्बन वाली शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को हम ट्रायोज कह रहे हैं। अब एक चीज समझें, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट होंगे, स्वीट इन टेस्ट होंगे, उन्हें हम शुगर्स बोलेंगे या सैकेराइड बोलेंगे। या तो शुगर्स बोलेंगे या हम क्या बोलेंगे, सैकेराइड बोलेंगे। ये चीज समझ आ रहा है? अब हम ये देख रहे हैं कि ये 3 कार्बन का हो गया ट्रायोज। दूसरा हम कह सकते हैं टेट्रोज। टेट्रोज का मतलब है उसमें 4 कार्बन चाहिए हमें। तो अगर मुझे 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट लिखना है तो मुझे ये 4 कार्बन लिखी, मैंने इस पे CHO लिख दिया, ये एल्डिहाइड हो गया, और एक से ज्यादा मैं OH ग्रुप लिखूंगा, एक से ज्यादा मैं OH ग्रुप लिखूंगा। आप इसको बाकी को हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। तो 4 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हमारे पास 2 हैं। एल्डोज वाले का नाम इराइथ्रोज है, क्लियर, क्योंकि हमने एक बड़ा ग्लिसल्डिहाइड 3 कार्बन का, एक बड़ा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो 4 कार्बन वाले का नाम हमारे पास क्या है, इराइथ्रोज। ओके, 5 और 4 कार्बन का कीटोज जो है उसका नाम हमारे पास है 4 कार्बन वाले का हमारे पास यहां पर नाम है इराइथ्रिलोज। तो आपने समझना, इराइथ्रिलोज का मतलब हो गया, इसमें यू लगा रहे हैं, क्या होगा हमने यहाँ पे, क्लियर, ये कीटोज है। तो हमने ये देखना है कि 4 कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्वीट इन टेस्ट होगा या 3 कार्बन का स्वीट इन टेस्ट होगा, तो नहीं शुगर्स भी बोलेंगे। तो ग्लिसल्डिहाइड एल्डोज शुगर है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 कार्बन की कीटोज है। ऐसे ही 4 कार्बन का हमारे पास इराइथ्रोज है, तो इराइथ्रोज से हम लिग्निन की बायोसिंथेसिस करते हैं। लिग्निन जो है एक कार्बोहाइड्रेट है और वो बेसिकली किससे बना रहे होते हैं हम, इराइथ्रोज से। ओके, तो 4 कार्बन के बाद जब हम बात करते हैं 5 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट की, तो 5 कार्बन वाले को बोलेंगे पेंटोज, क्लियर। 5 कार्बन का मतलब मैंने ऐसे 5 कार्बन बना दी, उसमें इस कार्बन पर CHO है, बाकी मैंने OH लगा दिया, OH लगा दिया, यहाँ CH2OH, ये H, क्लियर। ओके, तो ये पेंटोज हो गया। इस पेंटोज कार्बोहाइड्रेट का नाम है राइबोज, क्लियर। इसी की जो हम कीटोज फॉर्म है, इसी की कीटोज फॉर्म है, जिसमें हम लोग, जिसे हम कह रहे हैं बेसिकली राइब्यूलोज, मतलब कीटोज फॉर्म का मतलब 5 कार्बन का कीटो शुगर, तो उसका नाम हमारे पास है राइब्यूलोज। ओके, अब आपने ये समझना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इन स्ट्रक्चर्स को हम ओपन चेन स्ट्रक्चर्स कहेंगे।
ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट रिंग बनाने के लिए क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की जो ये वाली कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, जो एल्डिहाइड और कीटोन की कार्बन होती है, वो एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे इसके साथ बाइंड करती है। तो राइबोज की अगर हम रिंग बनाएं तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि राइबोज का जो ये ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, वो जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे। तो राइबोज का जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट साइक्लिक स्ट्रक्चर इज बेसिकली लाइक दिस, कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरीके का बनेगा जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन जो हैं वो रिंग में हैं, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे, क्लियर। और एक ऑक्सीजन है रिंग में, तो ये ऑक्सीजन हमारे पास है, क्लियर। और क्योंकि पेंटोज में जो राइबोज है उसमें 5 कार्बन है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ लिखनी पड़ेगी, क्लियर। तो ये राइबोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, राइबोज का ये क्या है, ओपन चेन, क्लियर। और ये राइबोज का रिंग है, राइबोज का रिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब आप एक चीज समझे, तो जो राइबोज का हमने रिंग स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पर, तो उस रिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैंने इस एल्डिहाइड की कार्बन को यहाँ जोड़ा है। ऐसी रिंग जिसमें रिंग के अंदर 4 कार्बन हैं, हमारे पास रिंग के अंदर ये 4 कार्बन हैं, क्लियर, और एक ऑक्सीजन है, इसे हम कहते हैं फ्यूरान रिंग। इसे हम क्या कह रहे हैं, फ्यूरान रिंग, क्लियर। तो राइबोज में हमारे पास फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है, ओके। तो इसे हम फ्यूरान रिंग कह रहे हैं, तो राइबोज में हमारे पास फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्यूरान रिंग तो हमने पेंटोज के लिए बनाई। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ जोड़ना चाहूँ तो यहाँ रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है इसका, क्लियर। तो राइब्यूलोज सिर्फ ओपन चेन होता है, राइबोज जो होता है वो ओपन चेन भी होगा और रिंग स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब अगर हम जब 6 कार्बन का शुगर बनाएं जिसे हम हेक्सोज कहेंगे, क्लियर। तो हेक्सोज जो है हमारे पास 6 कार्बन का है। हेक्सोज के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज, क्लियर। ग्लूकोज और गैलेक्टोज एल्डोज हैं, एल्डोज का मतलब इनमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और हमारे पास हेक्सोज में एक है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हमारे पास कीटोज है, कीटोज का मतलब इसमें कीटोन ग्रुप है, ओके। तो हमें समझना है कि उनकी ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाया, क्लियर, ये हमने इस तरीके से बना दिया जिसमें हमने 6 कार्बन बनाई हैं, और इसके लास्ट में यहाँ CHO है और इधर CH2OH है, बाकी कार्बन्स पर H और OH होगा, सही है। इधर ये OH H H OH OH H OH H, इसे हम कह रहे हैं डी ग्लूकोज, क्लियर। ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही अगर मैं फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरे पास फ्रक्टोज कीटोज है, तो इसके जो टर्मिनल हैं वहां पर CH2OH CH2OH और कीटोन ग्रुप ये बीच में है हमारे पास, ओके। तो इस तरीके से जो फ्रक्टोज है हमारे पास, फ्रक्टोज में हमारे पास जो बेसिकली यहाँ लास्ट में CH2OH है, तो ये HOH, बाकी ग्लूकोज जैसा ही हम इसको देख सकते हैं, OHH OHH, तो ये फ्रक्टोज हो गया। ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर है, ओपन चेन। दोनों का ये कैसा स्ट्रक्चर है, ओपन चेन। अगर मैं इनका रिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसको जाके मैं यहाँ फ्यूज करूंगा इस कार्बन पे, क्लियर, और इसको जाके मैं यहाँ फ्यूज करूंगा इस कार्बन पर, ओके, और इसको जाके मैं यहाँ फ्यूज कर रहा हूं। तो आप अगर ध्यान से देखें इस रिंग में, ये जो रिंग बनेगी, इस रिंग में हमारे पास टोटल 5 कार्बन है। अगर हम देखें इसे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन रिंग में और एक ऑक्सीजन। ऐसी रिंग को कहते हैं पायरान, ओके। और अगर आप फ्रक्टोज देखें तो उसमें हमारे पास 4 कार्बन आएंगी, तो ऐसी रिंग को हम कहते हैं फ्यूरान, ओके। तो हमने ये समझना है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज एल्डोज है, तो उसकी जो रिंग बनेगी, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो पायरान रिंग बनेगी, और फ्रक्टोज में वो जो रिंग बनेगी उसका नाम क्या होगा, फ्यूरान।
अब हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर दैट कि हमने 6 कार्बन का देख लिया, तो हम ये देख रहे हैं क्या कि 7 कार्बन का शुगर होता है हमारे पास। 7 कार्बन की शुगर का नाम है सेडोहेप्ट्यूलोज, और ये एक कीटोज है। ये क्या है, कीटोज। ओके, तो हमने ये समझना है कि जो सेडोहेप्ट्यूलोज है वो अगर रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो कैसे बनाएगा, क्योंकि उसमें यहाँ कीटोन है, बाकी उसके बाद टोटल हमारे पास 7 कार्बन है। टोटल हमारे पास 7 कार्बन है। तो यहाँ पर CH2OH है, यहाँ पर CH2OH है,